मैंने 15 अगस्त को पिछली बार सांसद आदर्श ग्राम योजना के संबंध में एक प्रस्ताव रखा था। उसके बाद बहुत सारे सांसद मित्रों ने इस काम को साकार किया, बड़े मन से लगे रहे। पिछले महीने भोपाल में एक कार्यशाला हुई, जिसमें जहाँ ये आदर्श ग्राम हो रहे हैं वहाँ के प्रधान, वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के कुछ सांसद, भारत सरकार, राज्य सरकार, सब ने मिल करके आदर्श ग्राम योजना के विषय पर गहरी चर्चा की। किस प्रकार के नई-नई चीज़ें ध्यान में आई और बड़ी ही उत्साहवर्धक ध्यान में आई। कुछ चीज़ें ज़रूर मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। झारखंड एक प्रकार से काफ़ी बड़ा प्रदेश, आदिवासी क्षेत्र है। दुर्भाग्य से माओवाद, उग्रपंथ, बम बंदूक, लहूलुहान धरती, झारखंड की जब बात आती है तो ये सारी बातें सुनाई देती हैं। इन वामपंथी उग्रवादियों के प्रभाव के तहत वहाँ के कई इलाके बर्बाद हुए हैं। लेकिन वहाँ के हमारे सांसद वैसे बहुत बड़े वरिष्ठ हैं, कभी संसद में डेप्यूटी स्पीकर भी रहे हैं। श्रीमान करिया मुंडा जी, आदिवासियों के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी खपाई हुई है। उन्होंने झारखंड के कुंती जिला के परसी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम बनाने के लिए चुना। उग्रवादी वामपंथी का राज जहाँ चलता था, वहाँ सरकारी मुलाजिमों के लिए जाना भी मुश्किल था। डॉक्टर तक जा नहीं पाते थे। उन्होंने खुद जाना आना शुरू किया, लोगों में विश्वास पैदा किया, सरकारी व्यवस्थाओं में प्राण भरने की कोशिश की, अधिकारियों को आने के लिए प्रोत्साहित किया और एक लंबे अरसे से उदासीनता का जो माहौल था, उसमें कुछ कर गुजारने का इच्छा पैदा की। आदर्श ग्राम में इंफ्रास्ट्रक्चर की और व्यवस्थाओं के साथ-साथ ये जन चेतना जगाने का एक बड़ा ही सफल प्रयास झारखंड के इस परसी गांव में हुआ। मैं आदरणीय सांसद श्रीमान करिया मुंडा जी को बधाई देता हूँ। वैसा ही मुझे एक खबर मिली आंध्र से। आंध्र के सांसद अशोक गजपति राजू जी आदर्श ग्राम की योजना में वो खुद खप गए और उन्होंने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के द्वारापुड़ी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम के लिए चुना। बाकी व्यवस्था तो हो रही है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा विशेष इनोवेटिव काम किया। उन्होंने वहाँ की स्कूलों में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनको एक काम दिया, क्योंकि गांव में नई पीढ़ी तो शिक्षा के लिए भाग्यशाली बनी है, लेकिन गांव की पुरानी पीढ़ी निरक्षर है। तो उन्होंने जो बड़ी आयु के बच्चे थे, उनको कहा कि अब हर दिन आपको अपने माँ बाप को इस क्लास में पढ़ाना है। और वो स्कूल एक प्रकार से सुबह बच्चों के लिए शिक्षा और शाम को बच्चों को शिक्षक बनाने वाली शिक्षा देती है। और करीब-करीब 550 प्रौढ़ निरक्षर को इन्हीं बच्चों ने पढ़ाया, उनको साक्षर किया। देखिए, समाज में कोई बजट नहीं, कोई सर्कुलर नहीं, कोई खास व्यवस्था नहीं, लेकिन इच्छा शक्ति से कितना बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है, वे द्वारापुड़ी ग्राम पंचायत से देखने को मिल रहा है। वैसे ही एक हमारे आदरणीय सांसद श्रीमान CL रुवाला, ये मिजोरम के सांसद है, नॉर्थ ईस्ट। उन्होंने ख्वालाइलंग गांव को आदर्श ग्राम के लिए चुना और उन्होंने एक विशेष काम किया। ये गांव शुगर केन, गन्ने के उत्पादन के लिए तथा राज्य में कुर्ताई गुड़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। श्रीमान रुवाला जी ने इस गांव में 11 मार्च को कुर्ताई कुट शुगर केन फेस्टिवल शुरू किया। सभी क्षेत्र के लोग उसमें एकजुट हो गए। पुराने सार्वजनिक जीवन के लोग भी आए, वहाँ से निकले हुए सरकारी अधिकारी भी आए और गन्ने के उत्पादन की बिक्री बढ़े, उसके लिए एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। गांव को आर्थिक गतिविधि का केंद्र कैसे बनाया जा सकता है, गांव के ही उत्पादन का मार्केट कैसे किया जा सकता है, आदर्श गांव के साथ साथ एक आत्मनिर्भर गांव बनाने का उनका प्रयास सचमुच में श्रीमान रुवाला जी अभिनंदन के अधिकारी हैं।